हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश पाटिल। मैं आपको मेरे ये न्यू यूट्यूब चैनल पर शेयर मार्केट का बेसिक टू एडवांस वीडियो बनाकर चैप्टर वाइज पूरे वीडियो बनेंगे और आपको शेयर मार्केट सिखाया जाएगा गाइस। और इसके लिए चलो गाइस, हम टाइम नहीं ख़राब करते हैं, इसके लिए हम चलते हैं मेन टॉपिक पर। ओके गाइस। हेलो गाइस, तो चलो हम सीखना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारे मार्केट को सीखने के लिए दो प्रकार की कैंडल होती है जो मारूबुजू कैंडल कहलाती है। एक कैंडल हमारी बुलिश कैंडल होती है और दूसरी कैंडल बेरिश कैंडल होती है गाइस। तो गाइस, बुलिश कैंडल उसको बोलते हैं जो नीचे से ओपन होकर ऊपर क्लोज होती है और अपने सेम जगह ओपन और सेम जगह जो क्लोज होती है उसे मारूबुजू बेरिश कैंडल कहते हैं गाइस। इसी प्रकार सेम हमारी बेरिश मारूबुजू कैंडल होती है जो ओपन ऊपर की ओर होती है और नीचे नीचे की ओर क्लोज होती है, उस कैंडल को हम बेरिश मारूबुजू कैंडल कहते हैं गाइस। तो इनकी साइकोलॉजी ये होती है बेरिश मारूबुजू कैंडल की कि अपनी ओपनिंग जो अपनी ओपनिंग जो होती है ना, उसकी ओपनिंग ऊपर की ओर होती है और यहाँ से जैसे ही ओपन होती है रेड कैंडल, वो धीरे 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 नीचे की ओर आती है और यहाँ पर क्लोज हो जाती है। मतलब इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम जगह होती है, इसमें बिक नहीं होती। अगर इसमें बिक होती तो ये मारूबुजू कैंडल नहीं कहलाती, मतलब फुल बेरिश कैंडल नहीं कहलाती गाइस। इसके लिए सेम जगह ओपन सेम जगह क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है गाइस। और ऐसे ही हम जो अपनी बुलिश कैंडल होती है, मारूबुजू बुलिश कैंडल जिसे बोलते हैं, उसकी भी सेम ओपन नीचे की ओर होती है और क्लोजिंग ऊपर की ओर होती है। लेकिन गाइस, वही आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसकी जो क्लोजिंग होती है वो सेम जगह होना चाहिए और जो ओपनिंग होती है वो सेम जगह होना चाहिए। इसमें गाइस बिक्स नहीं होना चाहिए। अगर इसमें बिक्स आ गई ना तो इसे हम मारूबुजू कैंडल नहीं बोल सकते, क्योंकि मारूबुजू कैंडल उसको बोलते हैं जिसमें कि कैंडल जो ओपन होती है, जहाँ से ओपन होती है और जहाँ पर क्लोज होती है। जैसे ये अपनी ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर ओपन हुई और क्लोज यहाँ पर हुई। इसमें गाइस बिक्स कुछ नहीं है, बिक्स कुछ नहीं है गाइस इसमें, क्योंकि ये प्योर फुल मारूबुजू कैंडल है, इसमें बिक्स नहीं है गाइस। क्योंकि गाइस इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई और क्लोजिंग यहाँ पर हुई, ऊपर कोई भी लाइन नहीं है यहाँ पर। नहीं तो ऊपर ये गाइस मेरा जो कर्सर चल रहा है ना, यहाँ पर एक बिक्स बनती गाइस, यहाँ पर जो बिक्स नहीं है। और अगर यहाँ पर बिक्स बनती तो उसको हम मारूबुजू कैंडल नहीं समझते। क्योंकि गाइस जो मारूबुजू कैंडल होती है ना, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम जगह होती है। जहाँ पर वो ओपन होती है और जहाँ पर क्लोज होती है वहीं पर होती है, इसमें बिक्स नहीं रहती गाइस। तो इसे हम बुलिश मारूबुजू कैंडल कहते हैं। सेम इसी प्रकार गाइस जो हमारी बेरिश मारूबुजू कैंडल रहती है ना गाइस, तो सेम वैसी है। इसकी ओपनिंग ऊपर की ओर होती है और क्लोजिंग नीचे की ओर होती है। जैसे इसे हम पूरी मारूबुजू कैंडल कह सकते हैं, क्योंकि गाइस इसमें है ना ऊपर की ओर शेडो नहीं है ना नीचे की ओर शेडो है। जहाँ पर ये ओपन हुई थी और जहाँ पर ये क्लोज हुई थी सेम जगह हुई, इसमें कोई बिक्स नहीं है गाइस। सेम इसी प्रकार इससे हम एक मारूबुजू बेरिश कैंडल बोल सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस। और इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमें मार्केट को सीखना है तो सबसे पहले हमें कैंडल स्टिक सीखना पड़ेगा गाइस। क्योंकि मार्केट किस पे चलता है,
कैंडल स्टिक पे चलता है गाइस। जैसे ही ये कैंडल, ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है गाइस। ये जो मेरा कर्सर चल रहा ना, ये बता रहा हूँ आपको, ये मेरा जो कर्सर चल रहा है ये ग्रीन कैंडल की ओर मैं कर्सर चला रहा हूँ। इसी प्रकार ये रेड कैंडल है, इसमें गाइस कोई विक्स नहीं है, कोई विक्स नहीं है गाइस, क्योंकि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम जगह हुई है। अगर इसमें यहाँ पर एक विक्स होती, मतलब एक लाइन रहती ना यहाँ पर, तो हम इसे मारूबुजू बेरिस कैंडल नहीं बोलते। लेकिन ये प्योर मारूबुजू बेरिस कैंडल है गाइस, क्योंकि इसमें विक्स नहीं है। और अगर इसमें विक्स रहती ना गाइस, तो हम इसे मारूबुजू कैंडल नहीं मानते, इसे मारूबुजू कैंडल नहीं बोलते। और सेम इसी प्रकार जो ये हमारी बुलिश कैंडल है, इसमें भी कोई विक्स नहीं है गाइस। जो मेरा कर्सर चल रहा है ना, देख रहे हैं आप, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। जैसे कि अगर इसमें यहाँ पर एक लाइन होती जिसे हम शेडो बोलते हैं, वो शेडो नहीं है, ये क्लोजिंग पे होती है। और ये जो यहाँ पर ओपन होती है ना, यहाँ पर भी अगर मार्केट नीचे की ओर जाता, यहाँ तक जाता और यहाँ तक जाता, फिर जैसे ओपनिंग यहाँ दी, ओपनिंग देने के बाद ये नीचे की ओर जाता, फिर यहाँ से ऊपर की ओर जाता और ऊपर की ओर जाकर फिर थोड़ी ऊपर और जाता और यहाँ अपनी एक विक्स बना देता और फिर क्लोजिंग यहाँ दे देता। तो इसे भी गाइस हम मारूबुजू कैंडल नहीं समझते। हालांकि समझ सकते हैं, अगर विक्स थोड़ी सी इतनी रहती ना, जो मैं ये मेरे कर्सर रखा है ना, इतनी छोटी अगर विक्स रहती है तो हम उसे मारूबुजू कैंडल समझ सकते हैं। लेकिन इसकी विक्स अगर इतनी बड़ी हो, जैसे मैं ये बता रहा हूँ, इतनी बड़ी हो, इससे लंबी हो, तो गाइस हम इसे मारूबुजू कैंडल नहीं बोल सकते। क्योंकि गाइस मारूबुजू कैंडल उसको बोलते हैं जिसकी क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होना चाहिए। सेम इसी प्रकार बेरिस कैंडल का भी है गाइस। बेरिस कैंडल में भी आपको क्या है, जैसे इसकी ओपनिंग यहाँ पर ऊपर की ओर होती है, बेरिस कैंडल की ओपनिंग ऊपर की ओर होती है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि इसकी जो ओपनिंग होती है ना, वो ऊपर की ओर होती है और फिर मार्केट धीरे 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 या स्पीड में भी आता है। अगर मार्केट अच्छा चलता है तो स्पीड में भी आता है गाइस, और धीरे धीरे आकर क्लोजिंग कहाँ देता है, नीचे की ओर। तो इसे हम मारूबुजू बेरिस कैंडल बोलते हैं। लेकिन गाइस अगर इसमें यहाँ पर ओपन हुआ और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर इतना गया, इतना गया, और इसके बाद मार्केट फिर नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आया, फिर मार्केट यहाँ तक नीचे की ओर आया, जैसा मेरा कर्सर चल रहा ना गाइस यहाँ तक। तो यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो गाइस इसके बाद क्लोजिंग यहाँ दे देता है, ओपनिंग उसकी यहाँ होती है, यहाँ भी विक्स छोड़ देता है, यहाँ भी विक्स छोड़ देता है। तो गाइस इसको हम मारूबुजू कैंडल नहीं समझ सकते, क्योंकि मारूबुजू कैंडल उसको समझते हैं जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होना चाहिए, सेम जगह, विक्स नहीं होना चाहिए गाइस, विक्स नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जो अपनी बेरिस कैंडल होती है ना, इसकी भी सेम ओपनिंग यहाँ नीचे की ओर होती है बेरिस कैंडल की, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो अपन क्या बोलते हैं कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये ऊपर की ओर मार्केट को कौन ले जाता है, बायर ले जाते हैं, ठीक। तो ओपन यहाँ पर होते हैं, धीरे 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 ये ऊपर की ओर ले जाते हैं। जैसे गाइस ये मेरा कर्सर चल रहा है और ये तीर का निशान आपको दिख रहा है, माउस, जो माउस से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको तीर का निशान दिख रहा है, ये ऊपर की ओर प्रेरित कर रहा है मार्केट को कि ये मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। ये आपको मैंने समझाने के लिए गाइस ये कैंडल बनाया है और ये आपको बता रहा हूँ, ये मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है गाइस। और जैसे ही बेरिस कैंडल में ये देख रहे हैं आप तीर का निशान, ये नीचे की ओर आ रहा है, ये प्रेरित कर रहा है कि बेरिस कैंडल जब भी बनती है ना, मार्केट नीचे की ओर जाता है गाइस। ठीक है गाइस, आप समझ रहे हो, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हो। बिल्कुल गाइस, आपको मैं देसी भाषा में समझा रहा हूँ कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है गाइस, ये होती है। और ये तो गाइस आपको मैं है ना ये बेसिक सिखा रहा हूँ, मतलब पूरा जो रहता है ना कि मार्केट को आप स्टार्टिंग से कैसे सीखे, वो सिखा रहा हूँ गाइस मैं आपको कि मार्केट को कहाँ से सीखना। मार्केट को सीखने के लिए सबसे पहले गाइस आपको है ना
ये कैंडल स्टिक सीखना पड़ेगा, क्योंकि कैंडल स्टिक ही बताता है कि मार्केट किस ओर जा रहा है और किस तरह चलेगा और मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। जब तक आप कैंडल को नहीं सीखेंगे ना गाइस, जब तक आपको मार्केट की साइकोलॉजी नहीं समझ में आएगी गाइस। समझ रहे आप? मैं आपको एक देसी भाषा में समझा रहा हूँ, क्योंकि एक इसको क्या बोलते हैं हम, बेरिश कैंडल स्टिक, और इसको क्या बोलते हैं गाइस हम, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। क्योंकि ये बुलिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओपन यहाँ होता है तो मार्केट ऊपर की ओर जाता है। यहाँ अगर ओपन होगा, ये बुलिश कैंडल यहाँ पर ओपन होता है तो मार्केट को ऊपर की ओर ले जाता है। जैसे यहाँ ओपन हुआ, धीरे 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 ये ऊपर की ओर जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम गाइस, बुलिश कैंडल स्टिक। और जैसे ये बेरिश, सेम इसका उल्टा है, मतलब सेम इसका ऑब्जेक्ट है वो, जो नीचे की ओर जाता है। तो ओपन ऊपर की ओर होता है, धीरे धीरे करके वो नीचे की ओर आता है और क्लोजिंग कहाँ पर देता है, यहाँ पर देता है गाइस, वो नीचे की ओर। ओके गाइस, थैंक यू।